आज ये कैसा है? क्या कोई प्रतिक्रिया है? पता नहीं। वो कौन है जिसे गुरुजी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते? उसके कोई रिश्तेदार भी नहीं आते जो आते हैं या तो काले या सफेद कपड़े पहने होते हैं, जैसे शोक मनाने आए हों। शोक? क्या वो मर चुका है? नहीं, गर्म है। मैं कहता हूँ तुम खाना बंद करो और जल्दी सुई लगाओ। मुझे भी दिखाओ। मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। आज से पूरा गु परिवार आखिरकार मेरा हो गया है। तुम्हें एक कड़ा सबक सिखाता हूँ। ऐसे कोमा में पड़े व्यक्ति को यहाँ चुभाना चाहिए। तुम हल्के से कर सकते हो क्या? तुम नहीं तो दूसरा पैर बदल लो चुभाने के लिए। अरे बाप रे, बहन तुम बहुत कमाल की हो। जीवित यमराज जाग गया है। मुझे गुरुजी को बताना होगा। जीवित यमराज जाग गया है। देखो, क्या मुझे तुम्हें कहीं और चुभाने की जरूरत है? तुम बेहतर मुझे मार डालो। बड़े बाबू खुश हो गए। छोटे बाबू, वो जाग गया है। तुम सच कह रहे हो? बहुत अच्छा है। पूर्वजों की कृपा है। अजेब बुरे वक्त से बच गया। पूर्वजों की कृपा बनी रहे। हमारे गु परिवार के वारिस गुजे को आगे से कोई परेशानी न हो। पुराने कर्मचारी ने तुरंत अजय की शादी की व्यवस्था कर दी। मैं इस खुशी को और बढ़ाना चाहता हूं। ठीक है पापा। गुरुजी की कृपा बनी रहे। मुझे किसी भी हालत में जीवित यमराज के हाथों नहीं मरना चाहिए। तुम दोनों क्या कर रहे हो? बड़ी बहन, बाबूजी ने आपको घर वापस आकर शादी में शामिल होने के लिए कहा है। पंचांग के अनुसार आज शादी के लिए अच्छा दिन नहीं है। किसी और दिन करेंगे। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। घर जाना था ना, यहां कैसे आ गए? छोटे बाबू, बड़े बाबू ने शुभ काम के लिए व्यवस्था की है। आज आपको उसे गु परिवार में वापस ले जाना होगा। नहीं जाऊंगा, घर चलो। बड़े बाबू आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं। मुश्किल से एक उपयुक्त व्यक्ति मिला है। ये गारंटी है कि आप कभी कोमा में नहीं जाएंगे। बकवास, यह कौन सा जमाना है? अभी भी अंधविश्वास कर रहे हो। बड़े बाबू ने सख्त आदेश दिया है। आप व्हील चेयर पर बैठे हैं। कृपया और परेशानी मत खड़ी करो। बड़ी बहन, कुछ ही देर में गु परिवार आपको लेने आएगा। कृपया भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे। मुझे बचाओ। तुम हो। कृपया मुझे बचाओ। मुझे ले चलो। मैंने तुम्हें जगाने में मदद की है। इसके बदले में मुझे पता है कि तुम्हें कोमा में जाने के लिए जहर दिया गया था। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। रुको। पति, तुम्हारे अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। तुम व्हील चेयर पर बैठकर शादी रोकने की सोच रहे हो? शादी रोकना? तुम किसी एक से भी लड़ सकते हो। तो फिर अगली बार करेंगे। नहीं, यह नहीं हो सकता। तुम पहले संभालो। अब क्या करें? हर बार तुमसे मिलने पर कुछ न कुछ बुरा होता है। जल्दी हटो, रास्ता छोड़ो। हटो। रास्ते से हटो, रास्ता न रोको। जल्दी हटो, पीछे वालों को रोको। दुल्हन को उठा लिया गया है। जल्दी उसे वापस लाओ।
गुजराती लोग लेने आएंगे, तब बड़ी मुश्किल होगी। उन्हें रोको। क्या हो रहा है? दुल्हन को लेकर भागने वाला क्या वो मालिक नहीं है? शांत रहो, हिलो मत। तुम इतनी तेज गाड़ी चला रहे हो? क्या तुम पैरालंपिक में भाग लेने जा रहे हो? मैं तुम्हें भी पकड़ने की सलाह देता हूं। क्यों? क्योंकि अभी ढलान आने वाली है। भागो। क्यों नहीं भाग रहे? व्हील चेयर पर बैठे हो और शादी में दखल दे रहे हो। तुम पहले उतरो। क्या तुम इस व्हील चेयर से उन्हें मारने जा रहे हो? क्या तुम उनसे लड़ सकते हो? हाँ, कोई उपाय नहीं। इतने लोग व्हील चेयर पर बैठे हैं, उनसे निपटना मुश्किल है। पहले खड़े होना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मरे हुए घोड़े को जिंदा करने की कोशिश करो। लिंगू दाबाई। गुआन युआन, यांग लिंग क्वान, सान यिन जाओ, जू सान ली, तियान हुई टोंग क्वान शेन। उठो, उन्हें पीटो। वाह, मैं वाकई अच्छा हूँ। मैंने ट्यूमर को उछाल दिया। क्या यह संभव है कि मुझे वास्तव में कुछ नहीं था? क्या यह संभव है कि मैं वाकई अच्छा हूं? रुको, क्या इस सुई के कोई साइड इफेक्ट्स हैं? ओह, यह सिर्फ अस्थायी रूप से तुम्हारी लड़ाई की क्षमता को वापस लाएगा। थोड़ी देर बाद जब असर खत्म हो जाएगा तो तुम्हें फिर से ट्यूमर हो जाएगा। लेकिन अभी मुझे बहुत गर्मी लग रही है। बस हो गया। लगता है मैंने झोंगजी को चुभा दिया है। पुरुषत्व बढ़ाने वाला। छोटे डॉक्टर, तुम्हारे हाथों में इतनी चमत्कारी शक्ति है। मुझे बचा लो। तुम होश में आओ। यह तुमने नहीं कहा था। गर्मा गर्म खाना चाहिए। माफ करना, मुझे मत कोसो। मैंने कड़ा फैसला लिया। वापस दो। मेरी स्ट्रॉबेरी चुराई है, वापस दो। स्ट्रॉबेरी तो तुम्हारी गर्दन पर लगी है। वाह, क्या हो रहा है? यह ट्यूमर वाला व्यक्ति सफाई कर्मी भी है। यह कैसे हुआ? जब तुम 140 साल के होगे तब तुम्हारे पास एक बड़ी रकम आएगी। मैं 140 साल से अधिक जी सकता हूँ। नहीं, कब्र स्थानांतरण के कारण शायद लगभग 3 लाख का मुआवजा मिल सकता है। अगला। क्या बीमारी है? कल जो मेरे साथ एक रात बिताया, क्या वह मेरे साथ जीवन भर रहेगा? नहीं।
मैंने तुम्हें स्ट्रॉबेरी लगाई, कैसी लगी? तुम्हें आखिर चाहिए क्या? क्या मतलब? मेरे लिए गणना करो। तुम्हारा बचाव उसे से कटा है, उसका आश्रय तुम्हारे रिश्ते का है। तुम्हारी करियर लाइन उसकी लाइफ लाइन से टकराती है, उसकी नसीब की रेखा तुम्हारी माथे की रेखा से टकराती है। तुम दोनों का कोई चांस नहीं। तो फिर क्या करूं? अगले जन्म में फिर से जन्म लो। ठीक है, तो फिर मृत्यु के बाद शादी कर लेते हैं। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? कल तुमने मुझे बेतरतीब ढंग से चुभोया। अगर कोई दुष्प्रभाव हुआ तो क्या होगा? मैं एक स्पष्टीकरण मांगने आया हूं। तुम सच में अच्छे और बुरे में फर्क नहीं कर सकते। कल मैं तुम्हारी मदद कर रहा था, तुम मुझे बदलना चाहते हो। मैं तुम्हें बदलूंगा। कल मैंने तुम्हारे साथ सोया और सफाई भी की, तुम भूल गए। लगता है भूल नहीं। हम दोनों पूरी तरह से निर्दोष हैं, तुम मुझे कैसे छोड़ोगे? तुम्हें एक सही रास्ता दिखाता हूं। मेरे साथ शादी करो। मुझे जबरदस्ती मत करो, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम्हारे अस्पताल में कभी मरीजों का विरोध नहीं हुआ क्या? कैसे किसी को पीट सकते हैं और कानूनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं? उससे शादी कर लो। शादी में तुम मुख्य मेहमान बनोगे। तुम कब आए? बहन, तुम मरीज से प्यार कैसे कर सकती हो? डॉक्टर और मरीज का रिश्ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह छोटा डॉक्टर सही कह रहा है। कल मैंने ऐसे शादी रोकी। तुम्हारे घर वाले क्या कहते हैं? गुरुजी उसे जीवित यमराज कहते हैं। ऐसा लगता है कि वह मामूली नहीं है। एक्साई एवेंट शान को संभालने के लिए काफी है। तुम्हारा आखिर मकसद क्या है? मेरे घर वाले भी शादी के लिए दबाव डाल रहे हैं। तुमसे शादी करने से क्या फायदा होगा? तुम मुझे यह क्यों दे रहे हो? जो चाहे भरो। तुम उसे पैसे दोगे तो भी वो खर्च नहीं करेगी। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं। हमारे अस्पताल के बगल में एक छोटी दुकान है, तुम वो दुकान खरीद लो और उसे खाने दो। ये काम हो जाएगा। किराना दुकान? कैसे नहीं भेज सकते? किराना दुकान बहुत बेईमानी है। मुझसे शादी करो, तुम्हें खाना पसंद है। जिंग शहर का फूड कोर्ट, यही मेरा तुम्हारे लिए दहेज है। पति, चलो शादी का प्रमाण पत्र लेते हैं। मैं अभी शादी कर लिया। क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह मैं क्यों हूं? मैं बीमारी से ठीक हुआ हूं, मुझे एक डॉक्टर की जरूरत है। तुमने एक इंजेक्शन से मुझे ठीक कर दिया। चिकित्सा कौशल अद्भुत है। ओह, चूंकि मैं शादी कर चुका हूं, अब समय है हिसाब साफ करने का। क्या तुम किराना दुकान की बात कर रहे हो? दादी माँ, मैं कह रही हूं कि तुम्हें मारना गैरकानूनी नहीं है। अवज्ञाकारी बेटी, अवज्ञाकारी बेटी, अवज्ञाकारी बेटी। पापा, आपके पास और कोई शब्द नहीं है? मैंने सावधानी से चुना। तुम्हारे लिए चुना गया विवाह तुम नहीं चाहते। तुमने ऐसे एक बीमार को चुना। अरे, ऐसा नहीं कह सकते। गांठ आधी स्वचालित है, पौधा पूरी तरह से स्वचालित है। मैं अच्छे और बुरे में फर्क कर सकता हूं। तुम अवज्ञाकारी बेटी, अवज्ञाकारी बेटी। देखो, वह बस यही कहता है। ससुर, चूंकि मैं और मिंग जिंग शादी का प्रमाण पत्र ले चुके हैं, कृपया हमें स्वीकार करें। स्वीकार करें? क्या तुम जानते हो जिया मिंगजिंग? उसकी शादी का वादा किससे है? हमारा जिया परिवार 1000 साल से एक उड़ान का मौका इंतजार कर रहा है। तुम्हारा प्यार किस काम का है? तुम्हारे पापा अमरता की खोज में हैं। मैंने कहा था कि सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। पता चला कि बदकिस्मती वापस आ गई है। तुम ही बादल छाए हुए हो। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास और भी मुसीबतें हैं। कौन मानेगा किसी कवे की बात? अरे, ये मेरे दांत, मेरे दांत।
तुम बीमार, तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया। मेरा पैर हिल नहीं रहा। मैंने कहा था कि तुम्हारे पास खून का खतरा है। अरे पापा, जिया मिंगजिंग, माता पिता की अनुमति और मध्यस्थता के बिना तुमने खुद शादी कर ली, ये मान्य नहीं है। कानूनी समाज शादी का प्रमाण पत्र ही मायने रखता है। जिया मिंगजिंग को गु परिवार के बुजुर्ग ने चुना है। क्या तुम गु परिवार से लड़ने की हिम्मत रखते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी उम्र लंबी है? गुजराती परिवार के बुजुर्ग, क्या यह दादाजी हैं? यह छोटा बूढ़ा बहुत मस्ती कर रहा है। इतनी उम्र में अच्छे लोगों को बुराई की ओर धकेलना सीख गया है। डर गए तो जल्दी से भाग जाओ, शायद जान बच जाए। गुजराती परिवार के नियमों में अच्छे लोगों को बुराई की ओर धकेलना नहीं है। एक्साई मिंगजिंग, अभी तुरंत घर जाओ और अपने कमरे में बंद हो जाओ। अपने कर्मों पर विचार करो। गुजराती परिवार के लोगों के आने का इंतजार करो। पापा, आप यह क्या कर रहे हैं? मैंने गुजराती परिवार के साथ बातचीत कर ली है, तो ये एक प्रेत विवाह की तरह है। तुम्हें भी जाना होगा। और तुम्हारे लिए जिंग शहर में एक भ्रष्ट आदमी की कमी को कोई नोटिस नहीं करेगा। मैं तुम्हारे लिए एक गड्ढा खोदूंगा और तुम्हें दफनाऊंगा। मैं खुद खोदूंगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से दफनाऊंगा ताकि तुम इस जीवन में कभी बाहर ना आ सको। हाथ हाथ हाथ। जब अच्छे से बात करने का कोई फायदा नहीं होता, तो बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं है। दादाजी, कोई गुजराती परिवार का सम्मान नहीं कर रहा है। आपको खुद आना पड़ेगा। दादाजी, क्या आप खुद को गुजराती परिवार का बड़ा बेटा समझते हैं? ससुर, क्या तुमने अपने साले को नहीं बताया कि मेरा नाम गुजराती है? अरे पापा, उसकी बकवास मत सुनो। मैंने कभी नहीं सुना गुजराती परिवार का वो व्यक्ति व्हीलचेयर पर बैठता है। विश्वास नहीं होता तो कोशिश कर सकते हैं। मालिक, गुजराती परिवार के लोग दरवाजे पर हैं। मिस्टर गुजराती, आप आ गए। मेरी बहन पहले से ही तैयार है, उसे कभी भी ले जाया जा सकता है। अरे मिस्टर गुजराती, आपने बहुत मेहनत की। बिल्कुल सही। यहां एक ऐसा लड़का है जो अपनी सीमा नहीं जानता, जो हमारे बड़े बेटे का रूप धारण करने की हिम्मत करता है। क्या आप उसे संभालने के लिए तैयार हैं? ओह, यह दिलचस्प है। मैं देखना चाहता हूं कि कौन हमारे गुजराती परिवार के बड़े बेटे का रूप धारण करने की हिम्मत करता है। तुम कौन हो? तुम हमारे गुजराती परिवार के बेटे का रूप धारण करने की हिम्मत करते हो? सुना, मरने वाले भ्रष्ट, अभी भी मुंह चलाते हो। ये गुजराती परिवार के नए प्रमुख हैं। गुजराती मालिक के करीबी, विश्वास पात्र या फिर विश्वास पात्र समस्या। मैंने इसे कभी नहीं देखा। अशिष्ट, लगता है तुम जीने से थक गए हो। तुम मुझे नहीं जानते। तुम क्या चीज हो? हमारे गुजराती परिवार के बेटे आकाश के सितारे हैं। वे कैसे व्हीलचेयर पर बैठ सकते हैं? ठीक है। गुजराती परिवार ने तुम्हें कहां से ढूंढ लिया? तुम मुझे गाली देने की हिम्मत करते हो। तुम एक कमीने। क्या हिम्मत है कि तुम खुद को गु परिवार का उत्तराधिकारी बताओ? मैं अभी तुम्हें डंडों से मार डालूंगा। अगर पकड़ना है तो मुझे पकड़ो, मासूम लोगों को नुकसान मत पहुंचाओ। बड़ी बेटी समझ गई है। छोड़ दो। आओ, उसे पकड़ो। मैं आज जरूर इस कमीने को मार डालूंगा। किसी की हिम्मत नहीं कि मेरे गु परिवार को हाथ लगाए। गु परिवार के बुजुर्ग, ये बुजुर्ग, माफ कर दो। ये कमीने हमारे बेटे का रूप धारण कर रहा था। मैंने ही उसे सजा दी। मैं रूप धारण करना। ये मेरा पोता है, गु परिवार का सबसे बड़ा पोता। दादा, तुम अकेले हो, लेकिन इतनी छोटी लड़की को नहीं चुन सकते। तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। बदमाश, ये तुम्हारी पत्नी है। ऐसे भी शादी कर सकते हो। शादी करना? क्या तुमने सबको नहीं छीन लिया? अपनी शादी में अपनी ही पत्नी को छीन लिया। तुम होना, तुम सच में कमाल के हो। अच्छे दामाद, पहले मैं तुम्हें नहीं पहचान पाया। आप बड़े हैं, छोटों की गलतियों को माफ कर दे। जीजा, मैंने कहा था कि तुम और मेरी बहन एक दूसरे के लिए बने हो। साले, क्या मैं
जिंग शहर का एक कमीने योग्य हूं कि तुम्हारे लिए एक गड्ढा खोदूं और तुम्हें दफना दूं। एक्सायोजे, गु परिवार का नियम है दयालु बनो। क्या तुम भूल गए? ओ ससुर, चूंकि ये दोनों युवा शादी कर चुके हैं तो हमारे परिवार की तरफ से दहेज में कुछ कमी नहीं होगी। गु परिवार के बुजुर्ग, आपका दिल बड़ा है। गु परिवार धनी है। ऐसी क्या बात है? हमारे परिवार का नियम है दयालु बनो। लेकिन अगली पंक्ति, बदला लेना जरूरी है। ससुर, तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम्हें और परेशानी की जरूरत नहीं है। तुम्हें एक साथ नहीं दफनाऊंगा। तुम्हारी जिम्मेदारी है उसे खोदकर निकालो। नहीं। आओ, काम शुरू करो। पापा, बहन, माफ कर दो, मैंने गलती कर दी, मुझे मत पकड़ो, माफ कर दो। बेटा, बेटा। दादा, आप पहले जाइए, मुझे अभी आपकी पोती से बात करनी है। अरे, नवविवाहित जोड़े के पास इतनी गुप्त बातें कहने को है। दादाजी, बात करते हैं कि आपको कब पोता मिलेगा। नहीं। ठीक है, चलो गाड़ी चलाते हैं। दादाजी। हाँ। पहले तो मैं धोखे से शादी नहीं करूंगा, दूसरा मैं तुम्हारी शादी से धोखा नहीं दूंगा। आखिरकार हम तलाक नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि दादाजी तुम्हें पसंद करते हैं। दादाजी ने तुम्हें अपनी पोती के रूप में चुना है, इसलिए तुम सिर्फ गु परिवार की पोती हो सकती हो। और फिर अगर तुम गु परिवार द्वारा चुनी गई नहीं हो तो तुम्हारे बेकार पिता तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मुझे चुनो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? क्या सिर्फ दादाजी को खुश करना है? मेरे आसपास के हर व्यक्ति के मन में कुछ न कुछ चल रहा है। मैं उन पर विश्वास नहीं करता और तुम उनसे अलग हो। तुम्हारे और मेरे बीच कोई लाभ का संबंध नहीं है। तो तुम मेरे साथ क्या सौदा करोगे? मुझे एक और फूड कोर्ट दो। फूड कोर्ट बहुत सस्ता है, तुम्हारे स्तर के लायक नहीं है। तुम्हें अपने पिता और भाई के सिर पर पेशाब करने दो। तुम बहुत घिनौने हो। ठीक है, मैं एक अच्छी पत्नी की तरह सहयोग करूंगी। तो मैं भी एक अच्छे पति की तरह सहयोग करूंगा। लेकिन मैं 3 नियम बनाना चाहता हूं। बताओ। पहले, तुम मेरे शरीर को नहीं छू सकते। दूसरा, तुम मेरी निजी जिंदगी में ज्यादा दखल नहीं दे सकते। आखिर में, किसी भी योजना को लागू करने से पहले तुम्हें मुझे बताना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सब मुझे बांधने वाली शर्तें क्यों हैं? तुम भी शर्तें रख सकते हो। तो मैं सिर्फ एक शर्त रखूंगा। मेरे सामने कोई शर्त नहीं रख सकते। तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने जो पत्नी छीनी है, क्या तुम मेरे मालिक बनोगे? वाह, कितना शानदार है। इस बड़े लड़के का घर बहुत महंगा है। महंगा? क्या तुम यहाँ की मालकिन नहीं हो? हाँ, तुमसे शादी करके मेरी कीमत बढ़ गई है। इतना शानदार घर। क्या यहाँ कोई नौकर नहीं है? क्या नौकरों के सामने मिलनसार बनना पड़ता है? ठीक है। चलो। एक्सायोजे, एक्सायोजे, तुम वापस आ गए हो। जल्दी से छोटे चाचा को देखने दो। ये व्हीलचेयर पर कैसे बैठ गए हो? छोटे चाचा लंबे समय से नहीं मिले, प्लांट बन गया था, चल नहीं सकता। यह मेरी पत्नी है जिसे मैंने घर लाया। एक्साई मिंगजिंग। अच्छा, छोटे चाचा तुम्हारे लिए चाय लाता है। अरे अरे, ये एक्सायोजे, माफ करना, छोटे चाचा ने ठीक से नहीं पकड़ा। वास्तव में खेद है। तुम जल तो नहीं गए ना? छोटे चाचा, कोई बात नहीं, मेरे पैर सुन्न है। छोटे चाचा, क्या तुम इससे उसे चुभाओगे? तुम्हारे वो सूप और पानी ने उसे पैंट गीला कर दिया है। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। भतीजी बहू, तुम्हारा क्या मतलब है? अरे वह सच में ट्यूमर है। मैं तुम्हें अपने व्यक्तित्व की गारंटी देता हूं। हाँ। लेकिन गुजे ने तुम्हें नहीं बताया। मैंने ही उसे चुभाया और उठाया। मैं
उसे चुभा कर जगाया। अच्छा। एक्सायोजे, तुम्हारे दादा ने तुम्हारे लिए अच्छी पत्नी ढूंढ ली है। अजय भाई, तुम आखिरकार वापस आ गए। हाँ, छिपकर हमला करने वाले भी हैं। एक्सायोजे, हाल ही में मैं तुम्हारे लियो चाचा के साथ सहयोग पर बात कर रहा हूं। यिनियन को घर पर कुछ दिन रहने दो। मैं सोच रहा था घर में ज्यादा युवा होंगे, ज्यादा मजा आएगा। ऐसा, पहले मैं तुम्हारे दादा को देखने जाता हूं। तुम युवा लोग धीरे धीरे बात करो। अजय भाई, अजय भाई, भाई, पति, तुमने पिछले जन्म में उसकी जान बचाई थी। वह तुम्हें इतना बड़ा सामान दे रही है। परिचित नहीं। तो उठ जाओ, जमीन पर ठंड है। तुम वही हो जो अजय भैया के लिए शुभकामना लेकर आई हो। लगभग वही बात है, लेकिन शादी शुभकामना से ज्यादा अच्छा लगता है। किसे फर्क पड़ता है कि यह अच्छा लगता है या नहीं? तुम जैसे छोटे घराने के लोग परिवार के त्यागे हुए अजय भैया के लिए क्या ला सकते हो? हमारे लिए परिवार की तरह नहीं, जो बड़े और समृद्ध हैं। मैं ही उसकी सही जोड़ी हूँ। तुम नहीं हो। वही मेरी सही जोड़ी है। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे उससे क्या चाहिए? मेरी पत्नी गुजे को केवल मांगना चाहिए। मैं कुछ भी दे सकता हूं। चेहरे पर क्यों बिगाड़ रही हो? बहुत अफसोस है, यह रंग सीमित संस्करण में है। कई हजार रुपए का है। तुम यह भी देख सकती हो। बिल्कुल, मैंने बहुत शोध किया है। अगर यह लिपस्टिक न होती, कई समुद्री भोजन के बराबर पैसे की होती, तो मैं इसे खरीदने की हिम्मत नहीं करती। ठीक है, तुम भी आसानी से संतुष्ट हो जाती हो। तुम क्या जानो, यह लिपस्टिक बॉयफ्रेंड द्वारा दी जानी चाहिए। क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तुम शादीशुदा हो, दूसरों के बारे में मत सोचो। तुमने मुझे यह नहीं बताया कि तुम्हारी एक अच्छी बहन है। तुम जैसे शक्तिशाली परिवारों के झगड़े, पैसे और ज्यादा चाहिए। ठीक है। मेरे पास दक्षिणी अंजीर का एक जंगल है। कल से तुम्हारे नाम पर होगा। मुझे तुम्हारा जंगल नहीं चाहिए। तुम क्या सोचते हो कि मैं क्या कर रही हूँ? भालू का आगमन। मेरा यह जंगल गर्मियों में मशरूम और पतझड़ में हेज़लनट उगाता है। ये सब स्वादिष्ट और पौष्टिक जंगली उत्पाद हैं। बॉस, शरीर के अलावा मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन तुम्हारा वह छोटा चाचा भी बहुत अजीब है। कौन अपने बेटे की परीक्षा लेता है कि वह सच में है या नहीं? जब मेरे माता पिता की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई, मुझे हमेशा शक था कि यह उसने किया था, लेकिन कोई सबूत नहीं था। तो तुम कोमा में थे। यह भी तुम्हारे चाचा ने किया था। वह गु परिवार को विरासत में लेना चाहता था, तो मैं ही उसकी एकमात्र बाधा था। तुम जैसे उच्च परिवारों के झगड़े वास्तव में कुछ बहुत कठोर हैं। तुम्हें किसने अंदर आने दिया? अजय भैया, तुम्हारी बीमारी से उबरने के बाद मैंने तुम्हारे लिए जिनसेंग की चाय बनाई है। तुम्हारे इस कप में और क्या अच्छा डाला है? लिu यिनियन, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मेरी पत्नी तुम्हें पकड़ लेगी? अजय भैया, एक कप जिनसेंग की चाय, क्यों इतना संकोच कर रहे हो? कोई नहीं पी रहा है तो मैं पी लूंगा। उगल दो। अच्छा नहीं लगा, कड़वा है। यह मैंने अजय भाई के लिए तैयार किया था। तुमने क्यों पी लिया? मैं ठीक समय पर आ गया ना? तुम बाहर क्यों आए? मैं तुम्हारे साथ सोने आया हूँ। तुम अजय भाई के साथ कैसे सो सकते हो? तुम बहुत अजीब औरत हो। मैं अपने पति के साथ नहीं सोती। क्या मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा? तुम जानते हो तुमने क्या पिया है? तुम पीना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक घूंट दे दूंगा।
निकल गया, निकल गया। बाहर निकल जाओ, अगली बार लियो परिवार भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। बहुत बुरा लग रहा है। एक्साइमिंग, तुम होश में आओ। गुजे, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे बचाओ। चलो भूल जाओ, गर्मा गर्म खाओ। बड़ी पेटू लड़की कुछ भी खा लेती है, सिर्फ तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। कुत्ते जैसे आदमी खाकर भाग गए, एक भी अच्छा नहीं है। तुम्हें निराश किया। कुत्ते जैसा आदमी वापस आ गया। यह क्या है? तुम खींच कर देखो। लिपस्टिक, लाल लिपस्टिक। ये सब मैं ज्यादा नहीं समझता, नीचे वालों ने तैयार किया है। कहते हैं ये सब लिमिटेड एडिशन है। छुपाने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। कल रात असल में मेरी भी गलती थी। तुम्हें जिम्मेदारी लेनी ही होगी, इस बिस्तर पर तुम्हारे अलावा किसी और औरत ने नहीं सोया है। दादा ने कहा उस समय शादी नहीं हुई थी। तुमको परिवार में इतने समय से हो, हमें जरूरत है एक शादी की पुनरावृत्ति करने की, ताकि उनके दोस्त और रिश्तेदार अच्छी तरह देख सकें कि उनकी इतनी प्यारी पोती बहू है। आखिरकार तुमसे मिल लिया। देखो, अब हैशी से जिंगशी का सामान मुश्किल से मिलता है। कृपया आगे हमारी मदद करते रहना। हाँ हाँ। बॉस, मैं शादीशुदा हो गया हूं। चलो चलो। मिस्टर गु, लगता है पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। आज मायके गया था, कुछ छोटे काम निपटाने, रिपोर्ट पूरी हुई। रात को तुम्हें घर ले जा सकता हूं। सामान की बात आसान है। मैंने आप दोनों से जो बात पूछी थी, कैसी चल रही है? पिता ने पीछा किया। वो उस व्यक्ति से संपर्क करता है जिसे आप देख रहे हैं। अभी भी कोई ठिकाना नहीं है। 1 मिनट प्रतीक्षा करें। 1 मिनट प्रतीक्षा करें। हाँ हाँ हाँ। कृपया दो, मैं पहले बाथरूम जा रहा हूं। फिर से अपने परिवार के पास जा रहा है। क्लब में वापस। मैं तुम्हें एक वर्तमान देखता हूं। एक व्हीलचेयर के बिना यह मदद नहीं है। झाओयू की व्हीलचेयर अंदर जाती है। अच्छा है। फ्लैश पिछले आंकड़े। ऐसा क्यों है गुत्थी की तरह? नहीं, हम यहाँ किस गंभीर व्यवसाय के बारे में बात कर सकते हैं जहां मेरा चावल है। ये काफी शुद्ध है। तुम क्यों नहीं आते? आओ, आगे आओ। मिली है। इतनी तेजी से दौड़ेन। मदद। जायमिंगिंग। मुझे छोड़ दो, कुतिया। क्या आप सिर्फ बेचते हैं? मैं इसके लिए भुगतान करूंगा।
कौन बकवास करने की हिम्मत करता है? मेरी पत्नी को मत छो। क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूं? मुझे धमकी देने की हिम्मत है कि मैं कौन हूं? मेरा नाम उसे मारने से पहले मेरा नाम है। उसे भूत होने दो। तुम मुझे डर लग रहा है। क्या आप अभी भी इस तरह की जगह पर जाने की हिम्मत करते हैं? कभी नहीं कहा था कि आप ईमानदार रहें। मैं सिर्फ चावल का एक कटोरा खाता हूँ और वे सभी कहते हैं आपके क्लब में चावल का रस उड़ा दिया गया है। ब्राइस्ड पोर्क चावल। क्या ये चावल स्वादिष्ट है? स्वादिष्ट, सुपर स्वादिष्ट। आप में से प्रत्येक के लिए एक कटोरा मेरे ऊपर है। नहीं, नहीं, नहीं। यह अफसोस की बात है कि यह एक क्लब है। यह वास्तव में एक गंभीर व्यक्ति नहीं है। जगह पर आओ। क्लब को एक रेस्तरां में बदलने के लिए प्रबंधक को सूचित करें। लड़की के नाम पर है। क्लब हाउस खुला नहीं है। यदि आपको क्लब हाउस पसंद नहीं है तो एक रेस्तरां है। जी, मेरे पास एक और उद्योग है। मेरी संपत्ति आपकी है जब तक आप पसंद करते हैं। भाई, तुम जाओ, खेलने के लिए बाहर जाओ। तुम मुझे क्यों नहीं लेते? मैं क्या हुआ? क्या उसने तुम्हें घिना गई? अजे, क्या एक्साये को कुछ है? क्या है बीमारी? बीमारी? मुझे लगता है तुम्हें बीमारी है। क्या एक्साये गर्भवती है? गर्भवती? कल ही अस्पताल जाकर जांच करवाओ। आखिरकार मुझे पोता मिल जाएगा। अगर सच में गर्भवती है तो समारोह में घोषणा करेंगे कि हमारे गु परिवार का उत्तराधिकारी आ गया है। गर्भवती एक्साइमिंग सिंह, यह बुरा आदमी। बस दादाजी को उससे नफरत करवाना है। मुझे अभी भी मौका है। क्या तुम्हें अभी भी बुरा लग रहा है? क्या तुम गर्भवती हो? मैंने बस ज्यादा खा लिया है। तुम मेरे बारे में गलत बातें मत बनाओ। दादाजी शादी में यह अच्छी खबर सुनाना चाहते हैं। लगता है मुझे और मेहनत करनी होगी। मेरी सुई कहाँ है? गुस्से मैं तुम्हें चुभा दूंगी। अरे वाह दादाजी, बधाई हो। हा हा हा। हाँ दादाजी, उम्मीद है नई बहू जल्द ही गु परिवार को संतान देगी। हा 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 हा। दादाजी गु, अरे ससुर जी, आपको कुछ और पीना चाहिए। अरे हा हा, अरे हा। हमारी मिंगजिंग कहाँ है? कई दिनों से उसे नहीं देखा। ओ ऐसा है, हमारे गु परिवार में नियम है, शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे से नहीं मिल सकते। अभी शायद ऊपर है। ये तो होना चाहिए। दादाजी, मुझे आपसे कुछ कहना है। किसने कहा कि तुम्हारे परिवार में शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे से नहीं मिल सकते? कम खाओ, ज्यादा खाओगे तो फिर बुरा लगेगा। अरे वह पिछली बार पूरी तरह से एक गलती थी। अरे हाँ, क्या तुमने मेरे लिए तैयार की गई सरप्राइज देखी? देख ली। मैं फूलों की राह नहीं चल सकता तो मैंने अपनी व्हीलचेयर को फूलों की कुर्सी में बदल दिया। पसंद आई? हाँ, पसंद आई। तो क्या मुझे पसंद करती हो? तुम क्या कह रहे हो? बचाओ, तुम कौन हो? बताओ। एक्साइमिंग, तुम्हें क्या हुआ? तुम कौन हो? मुझे छोड़ो, जल्दी मुझे बचाओ। एक्साइमिंग, तुम बोलो क्या हुआ? तुम हो कौन? गुजे, मुझे बचाओ। जब तुम्हारा पति व्हीलचेयर पर पहुंचेगा तो वो सिर्फ देख पाएगा। तुम किसी और के साथ मस्ती कर रही होगी।
मेरी औरत को छूने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुम लंगड़े नहीं हो। प्यार, प्यार की ताकत। क्या मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा छूट दे दी है? स्थिति गंभीर थी, अगली बार मैं तुमसे छिपाऊंगा नहीं। पिछली बार जब मैंने सुई लगाई थी तो मैंने देखा तुम्हारे पैर में कोई बीमारी नहीं है। गुस्सा मत करो, मैं मजबूर था। अगर फिर ऐसा हुआ तो मैं सच में सुई लगा दूंगा। तो मैं तुम्हारे साथ व्हील चेयर लेने चलता हूँ और सबको बता देता हूँ पार्टी में धोखेबाज है। जल्दी मत करो। क्या तुम नहीं जानना चाहते कि तुम्हें किसने नुकसान पहुंचाया? ये नहीं नरे। अगर तुम झूठ बोलोगे तो हमारे गू और लियू परिवार के बीच रिश्ते खराब हो जाएंगे। दादा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने सच में एक्साइम सिंह को देखा कमरे में किसी और के साथ गड़बड़ करते हुए। दादा, मुझ पर विश्वास करो, आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा एक्साइम सिंह का असली चेहरा। अजय भाई अभी तक क्यों नहीं आए? उनका इंतजार मत करो, उनका व्हीलचेयर हमसे धीमा ही होगा। जल्दी से दरवाजा खोलो। तुम्हारे कहने वाले उस प्रेमी को भागने मत देना। तुम लोग क्यों आए हो? बेशक तुम्हें पकड़ने के लिए। तुम ये बदचलन लड़की अपनी शादी की पार्टी में भी शरारत कर रही हो। अगर तुमने हमारे एक्साई परिवार को बदनाम किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मेरे पास ऐसा क्या है जो तुम लोग पकड़ सकते हो? दादा, एक्साइम सिंह को देखो, उसके मन में सच में कुछ गलत है। एक्साई, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? दादा, मैंने नहीं किया। मैं नहीं चाहता था कि तुम लोग अंदर आओ। औरत हट जा। तुम्हें यह हिम्मत किसने दी मेरी पत्नी को मारने की? या अजय, यह संभव नहीं है। मैं तुम अपना मुंह बंद करो। पति जी, उसने मुझे मारा। उसने मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन में मुझ पर चोरी का आरोप लगाया। वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं इस समाज में पहले ही परिवार का त्यागा हुआ हूं। लेकिन उसने परिवार का अपमान किया है। दादा की उम्र हो चुकी है और छोटे चाचा को भी तो जीना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पति जी, वह तुम पर झूठा आरोप कैसे लगा सकती है? तुम्हारे सिर पर हरा टोपी पहनाऊंगा। थोड़ा ज्यादा हो गया। तो मिस लियू, क्या तुम मुझे एक स्पष्टीकरण दोगी? ऐसा नहीं है अजय भाई, शायद मैंने गलत देखा। दादाजी, मुझे डर है कि अजय भाई को धोखा दिया जा रहा है। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। जियाओजे, लियू परिवार का सम्मान तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं इसे हमारे जोड़े के लिए एक छोटा सा मजाक मान लेता हूं। जीवन में थोड़ा मजा आ जाएगा। लेकिन मेरी पत्नी को बिना किसी कारण के एक थप्पड़ मारा गया और गु परिवार के नियम है, बदला लेना जरूरी है। अरे अजय भाई। मुझे अजय भाई मत कहो, किसी को पकड़ो। जी। अरे नहीं। तुमने मेरी पत्नी को एक थप्पड़ मारा है, मैं तुमसे 10 गुना वापस लूंगा। दादाजी, यह सब गलतफहमी थी। मैं वाकई जानती हूँ कि मैंने गलती की है। अरे मिस लियू, तुम युवा हो, गलती करते हो तो सजा भुगतनी पड़ती है। हमारे गु परिवार की बहू को बिना किसी कारण के अपमानित नहीं किया जा सकता। अरे मिंग सिंह बहन। अरे नहीं भाभी, मैं वाकई जानती हूँ कि मैंने गलती की है। कृपया मुझे माफ कर दो। अरे रुको। पति, गु परिवार राजधानी में सबसे ऊपर है। अगर यह बात फैल गई कि हमने एक लड़की को मारा है तो लोग हमें बुरा कहेंगे। तो तुम क्या करना चाहते हो? बेहतर होगा कि मैं यह काम करूं। मैं एक महिला हूं, मुझे गालियां सुनने की आदत है। अरे बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हारी त्वचा इतनी मोटी क्यों है? मैंने दर्द की शिकायत भी नहीं की। तुम्हारी त्वचा मोटी है इसलिए तुम दर्द महसूस नहीं करते। ठीक है। चूंकि ये सब गलतफहमी थी तो इसे भूल जाओ। समय हो गया है, जल्दी नीचे आओ। समय बर्बाद मत करो। चलो चलते हैं। तुम मत जाओ।
अरे अभी 8 और बाकी हैं। अरे छोटे चाचा, आज का नजारा कैसा लगा? क्या जियाओजे, क्या तुम मुझ पर नाराज होगी? मैंने लियू यिन को गु परिवार में रहने दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? छोटे चाचा को पता नहीं था कि बुरे लोग इतने हैं, है ना? शादी शुरू होने वाली है, पहले जाकर कपड़े बदल लो। हाँ। मेरी ये भाभी वाकई कुछ हुनर रखती है। कौन कहता है नहीं? लियू परिवार की तरफ से मैं खुद जवाब दूंगा। बस एक लियू परिवार है, कोई बड़ी बात नहीं। ये लिविनियन की अपनी अक्षमता है। यह एक्साई मिंगजिंग मुझसे शादी कर चुकी है। वह मेरी पत्नी है। उसे मारना मुझे मारने के बराबर है ना छोटे चाचा? अरे एक्सायोजे, तुम अपने पिता की हूबहू नकल हो, लेकिन बहुत जल्दबाजी करते हो, जान जोखिम में डाल देते हो। मैं मौत के दरवाजे से गुजर चुका हूं। यमराज ने मुझे नहीं लिया। मेरी उनसे दोस्ती है। या फिर छोटे चाचा, क्या तुम मुझे जबरन भेजोगे? अरे यार, ये बच्चा क्या बकवास कर रहा है? कौन कहता है नहीं? इतने सालों से छोटे चाचा मुझे बहुत प्यार करते हैं। आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। ये भी एक अच्छी जोड़ी है। बस गु परिवार के बेटे के लिए अफसोस है। नहीं तो एक्साई परिवार को कभी मौका नहीं मिलता। एक्साई एवेंशा ने वाकई खजाना पा लिया, गु परिवार से रिश्ता जोड़कर। एक्साई मिंगजिंग, अगर मैं सच में होता तो तुम क्या करते? मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। अगर ठीक नहीं हुआ तो? पहले मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, दूसरा तुम सच में नहीं हो। और जब तुमने मुझसे शादी की तो मुझे नहीं पता था कि तुम नकली हो। बकवास मत करो, और बोलोगे तो जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो तुम्हें चौक पर धकेल दूंगा ताकि तुम मुझे और दूसरे बूढ़ों को देख सको। स्क्वायर डांस करते हुए। गुजे, मेरे पति, वह उसकी पहली शादी में बहुत उत्साहित हो गया, मरा हुआ उठ खड़ा हुआ। नहीं तो वैसे भी मैं डॉक्टर हूं, मैं समझता हूं। मैं दूसरी शादी भी नहीं करूंगा। तुम क्या कर रहे हो? छोटे चाचा नीचे देख रहे हैं। हा 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 हा। शादी बेशक खड़े होकर करनी चाहिए। अरे वाह, खड़ा हो गया। सभी का धन्यवाद जो मेरी और एक्साई मिंगजिंग की शादी में शामिल हुए। दादा, तुमने मेरे लिए जो दुल्हन ढूंढी है वह वाकई लाजवाब है। अजे, तुम्हारे पैर। बेशक दुल्हन ने ठीक किया। सभी, रात छोटी है, मैं और नहीं रुकूंगा। आप लोग आराम से। सभी, आज मेरे पोते की शादी है। मैं एक और अच्छी खबर सुनाना चाहता हूं। अगले महीने से गु परिवार का मालिकाना हक मेरे पोते को मिल जाएगा। वारिस। शादी की रात। शादी की रात से पहले पुराने हिसाब चुकता करते हैं। पहले के 3 नियम याद हैं? या तो है, लेकिन क्या उनका पालन किया गया? तुम्हें कहने की हिम्मत? कभी ट्यूमर का नाटक करते हो, कभी नहीं। मैंने कहा था कि योजना बनाने से पहले मुझे बताओ कितनी बार धोखा दिया। हंस क्या रहे हो?
मुझ पर विश्वास नहीं, मैं तुम्हें चुभा दूंगी। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और से शादी करो। एक्साई अमेजिंग नहीं है। मेरी खुशी के लिए दुल्हन भी नहीं, और नहीं एक्साई परिवार के साथ अधिकारों का आदान प्रदान करने वाला मोहरा। यह मैं गुजे हूं, दिल के करीब वाला इंसान। मेरी पत्नी बन गई। क्या तुम मुझे हमेशा सुई से नहीं चुभाओगी? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? स्पष्ट नहीं है। एक्साई अमेजिंग। शादी की रात गंभीर रहो। मुझे पता है कि तुम्हारे मन में डर है, लेकिन जिसे मैंने चुना है उसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। तुम मुझे धोखा मत देना। तुम्हारी आगे की योजना क्या है? पहले मुझे बताना होगा। मेरी अभी की योजना है काम करना, छोटे चाचा को हराना, पत्नी। तुम अभी भी चुभा रही हो? अरे यार, गुआनयुआन पर चुभा दिया। यह शक्ति बढ़ाने वाला है। क्या मेरा शरीर तुम्हारे सामने कमजोर है? हर बार ऐसा क्यों होता है? नहीं, पहले रुको, मेरा यह मतलब नहीं था। वैसे भी तुम ही परेशान हो रहे हो। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। बहुत गर्मी? ठीक है, तो गर्म खा लो। कितने बजे हैं? क्या तुम्हें काम पर जाना चाहिए? देर हो गई है। मैं चलता हूं, दोपहर में तुम्हें खाने के लिए लेने आऊंगा। तुम क्या भूल गए? नहीं, मुझे भी चुंबन वापस लेना है। क्या तुम पागल हो? छोटे चाचा, मेरे पिता ने गुजे को खुश करने के लिए मुझे मानसिक अस्पताल भेजना चाहते हैं। छोटे चाचा, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे बचाओ। यिनियन, तुमने गुजे को नाराज किया है। मुझसे विनती करने का कोई फायदा नहीं। छोटे चाचा, मैं तुमसे विनती करता हूं, मेरी मदद करो। मैं वास्तव में मानसिक अस्पताल नहीं जा सकता। हमने तय नहीं किया था कि मैं गुजे से शादी करूंगी। तुम्हें को परिवार की विरासत हासिल करने में मदद मिलेगी। मुझे एक और मौका दो। तुम्हें मौका दिया गया था। तुम काम के नहीं हो। इंसान को गलती करने की कीमत चुकानी पड़ती है। अच्छे से सुनो। मानसिक अस्पताल में अच्छे से रहो जब तक गुजे का गुस्सा शांत नहीं हो जाता। तुम बाहर आ सकते हो। चाचा, चाचा, मुझे बचाओ चाचा। लियू परिवार अब किसी काम का नहीं है। साफ सुथरा काम करो। साथ ही मानसिक अस्पताल के लोगों को लियूनियन की अच्छे से देखभाल करने के लिए कहो। बता दो कि यह गुजे का आदेश है। तुमने कहा कि लियो परिवार खत्म हो गया है। हाँ, चुपचाप। मैं देखना चाहता था कि लियू की बड़ी बेटी ने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है। सुना है कि वो मानसिक अस्पताल में है। मानसिक अस्पताल? हाँ, पहले लियो परिवार को उसे विदेश भेजने के लिए कहा गया था, वापस न आने के लिए। इस मामले में गुडोंगलेई का हाथ है। तुम मेरी पत्नी पर कुछ लोगों को लगाओ। हालात ठीक नहीं है। यिनियन, मैंने सच में नहीं सोचा था कि वो गुजे सिर्फ एक एक्साई मिंगजिंग के लिए पूरे लियू परिवार को नष्ट कर देगा। अरे गुजे, एक्साई मिंगजिंग, मैं तुमसे बदला लूंगा। यिनियन, पहले शांत हो जाओ। धैर्य रखो। चाचा अब तुम्हारी मदद नहीं कर सकता।
मैं सिर्फ इतना कर सकता हूं कि चुपके से तुम्हें भगा दूं। सुनो और दूर छिप जाओ, वापस मत आना। तुम गुजे और उनके लोगों से नहीं लड़ सकती। सुनो। यूनियन बॉस, क्या ल्यूनियन के लिए कुछ लोग भेजने की जरूरत है? ल्यूनियन के पीछे किसी को लगाओ, मौका देकर गुजे को खत्म कर दो और इसे ल्यूनियन के सिर मर दो। चीनी भुने चेस्टनट को गर्मागर्म खाना चाहिए। छोटे रास्ते से चलो, आज रात तक पहुंच जाएंगे। गुजे के साथ खाना खाएंगे। खुद को डरा रहे हो। एक्साइटिंग से बहुत दिनों बाद मिले हो। कितनी नफरत है तुम्हें मुझसे, विदेश से वापस आकर मुझे पकड़ने के लिए। विदेश? हा हा हा। मैं नरक से वापस आया हूं। सच में लगता है तुम विदेश से भीख मांग कर आए हो। तुम बुरे हो, तुम में अच्छा क्या है? गुजे ने तुम्हारे लिए मुझे पागलखाने में डाल दिया और हमारे लियू परिवार को खत्म कर दिया। तुम फिल्म बना रहे हो क्या? गुजे ने कहा था कि तुम्हें विदेश भेज दिया जाएगा और तुम्हें वापस आने नहीं दिया जाएगा। तुम झूठ बोल रहे हो। लियू परिवार खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। मेरे पास कुछ नहीं बचा। अब तुम खुश हो? गुजे को तुम्हारी बातों की फुर्सत कहाँ है? उनकी कंपनी हर दिन इतने सारे मामलों से निपटती है। मुझे डर है कि वह इतने व्यस्त हैं कि कुछ कर ही नहीं पाएंगे। चुप रहो गुजे, वह एक कमीना है। वह मरने लायक है, मरने लायक, मरने लायक। हा हा हा। वह सच में एक कमीना है। तुम उसे काट दो, तब तुम मुझे नहीं काटोगे। चींक, यह रात को कहा गया, अभी तो शादी हुई है। यह आदमी गायब हो गया। तुम कहाँ गए थे? तुम्हें पता है मैं तुम्हें याद कर रहा था। अरे गुजे, एक्साइटमेंट सिंह अब मेरे हाथ में है। लियू यूनियन, अकेले शहर के दक्षिण के पुराने गोदाम में आओ। अगर तुम एक और व्यक्ति को लाए तो मैं एक्साइटमेंट सिंह के चेहरे पर एक और कट लगा दूंगा। लियू यूनियन, इसका एक्साइटमेंट सिंह से कोई लेना देना नहीं है। मैं लियू परिवार के मामले की भी जांच कर रहा हूं। चुप रहो, मुझे ये बकवास मत सुनाओ। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि जल्दी आओ, नहीं तो तुम एक्साइटमेंट सिंह का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार रहो। गुजे जल्दी ही आ रहा है, तुम इंतजार करो। मैं तुम दोनों को एक साथ भेज दूंगा। इतना आसान नहीं है। तुम मुझे कमतर समझते हो। नहीं नहीं नहीं। एक्साइटमेंट सिंह, कहो, मैं पहले तुम्हें मार दूंगा और जब गुजे आएगा तो उसे पता चलेगा कि वह तुम्हें बचा नहीं पाया। क्या वह और ज्यादा दुखी होगा? या मैं तुम्हें उसके सामने जीवित मरने दूंगा? कहो, क्या उसे और ज्यादा तड़पाएगा? अरे यूनियन, मुझे लगता है अगर मुझे पहले मार दिया गया तो तुम्हारे पास गुजे को धमकाने का कोई मोहरा नहीं होगा। देखो, तुम मुझे उसकी आत्महत्या के लिए इस्तेमाल करो और फिर जब वह मर जाए तो मुझे मार देना। क्या यह और भी मजेदार है? क्या तुम्हारे दिल में कोई षड्यंत्र है? तुम इतने अच्छे कैसे हो सकते हो? नहीं, मुझे पहले तुम्हें मारना होगा। आ, एक्साइटमेंट सिंह, कितनी जल्दी आ गए हो? एक्साइटमेंट सिंह, मैं डर के मारे मरा जा रहा हूं। मैं पागल होने वाला हूं। क्या तुम उससे भी ज्यादा पागल हो सकते हो? क्या हुआ? क्या मैंने उसे लकवा मार दिया? वह अभी तुरंत उठ नहीं सकता। मेरे पास तुम्हें ठीक करने का तरीका है, लेकिन तुम्हें फिर से पागल नहीं होना चाहिए। अगर तुम समझ गए हो तो आंखें झपकाओ। तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। मुझे पागलखाने में बंद कर दिया और हमारे लियू परिवार को मार डाला।
तुम सब जानवर हो। लियो परिवार की बात का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है? मैं पागलखाने में था जब वे मुझे परेशान कर रहे थे, तो उन्होंने कहा तुमने उन्हें मेरी देखभाल करने के लिए कहा था। चुप रहो, मैंने कहा कि यह हमारा काम नहीं है। क्या तुम समझ नहीं रहे हो? हमारा लियू परिवार छोटा नहीं है। क्या यह बीजिंग से गायब हो सकता है? गु परिवार के अलावा और कौन हो सकता है? तुमने कभी क्यों नहीं सोचा? जिसने तुम्हें यह बात बताई। मेरे पिता और तुम्हारे चाचा अच्छे दोस्त थे। वह ऐसा नहीं करेगा। गुडोंगलेई गु परिवार का नहीं है। मुझे तुम्हारे लियो परिवार से नफरत है। सब चापलूसी करने वाले हैं। सब झूठे और नीच लोग हैं। तुमने मुझे नाराज किया है। मैंने तुम्हें सजा दी है, लेकिन मैं इस छोटी सी बात के लिए तुम्हारे लियो परिवार को नष्ट नहीं करूंगा। मैं तुम्हें विदेश भेजूंगा, तुम्हारा नाम बदल दूंगा। मैं लियो परिवार के मामले की पूरी तरह से जांच करूंगा। चलो चलें। तुम्हारे पास और भी सहायक हैं। मैं उन्हें नहीं जानता। क्या तुम अकेले संभाल सकते हो? मेरे लोग रास्ते में हैं। 20 मिनट तक संभालो। क्या तुम सच में लड़ सकते हो? डरो मत, मुझे चुभाओ, पिछली बार जैसा जो मुझे उछाल दिया था। वह तरीका महीने में सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या इसका भी कूलडाउन है? ओह, एक भी नहीं छोड़ना, खासकर वो आदमी। चलो। एक बार कोशिश करते हैं। पति की हत्या। मेरे गुरु ने यह कला सिर्फ महिलाओं को सिखाई है। मुझ पर विश्वास करो, दिल और दिमाग एक करो, प्यार भरी सुई। हाथ लगाओ। एक बाएं, एक दाएं। झुक जाओ, मुक्का मारो। यह तो काफी मजबूत है। इसका नाम क्या है? सूखी लकड़ी और आग की हथेली। तुम बहुत घिनौने हो। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। इसका नाम है आंखों से बात करना, दिल से मिलना। मेरी पत्नी दुनिया में सबसे बेहतरीन है, देवी की तरह फूल बिखेरती है। ओह, घिनौना, तुम दोनों बहुत घिनौने हो। चलो, कोई आकर सब संभाल लेगा। इतना बड़ा हंगामा किया। तुम मुझे बता रहे हो कि आदमी जिंदा है। लियू यूनियन कहा है, गायब हो गई है। शायद गुजे ने उसे सुरक्षित रखा है। अच्छा, मैंने सच में कुछ बेकार लोगों को पाला है। लियू परिवार के मामले मेरे लिए छिपा कर रखो। रुको, मेरे लिए एक्साय वेंशान को बुलाओ। मैं ससुराल वालों को चाय पिलाना चाहता हूं। पापा, मैं एक बात घोषित करना चाहता हूं। मैंने फैसला किया है, गु प्रबंधन से हट जाऊंगा। डोंगले, क्या हुआ है? पहले भाई से एक्सायोजे की देखभाल करने का वादा किया था। अब एक्सायोजे भी बड़ा हो गया है। मैंने अपना काम कर दिया है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं हट जाऊंगा। छोटे चाचा, यह गु परिवार तुम्हारे बिना कैसे चलेगा? हाय एक्सायोजे, तुम्हारे दादाजी घर पर हैं। उनकी देखभाल करने वाला भी कोई होना चाहिए। अब तुम खुद भी काम संभाल सकते हो। छोटे चाचा को तुम पर विश्वास है। मुझे भी तुम पर विश्वास है। आखिरकार अब तुम छोटे चाचा के नेता बन गए हो। तुम उनका सम्मान नहीं कर सकते, है ना? मिंगजिम में तो बहुत समझदारी है। ओह हाँ, एक्सायोजे, छोटे चाचा के पास कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं। बाद में तुम्हें सौंप दूंगा। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट है शहर में है, तुम्हारे माता पिता का। वहां हादसा हुआ था। मुझे डर है कि डोंगले। बस करो। कोई बात नहीं, सही समय है पुराने सच का पता लगाने का। ए शहर के प्रोजेक्ट,
मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्पी है। अच्छा, एक्साई ओजे बड़ा हो गया है, इस तरह छोटे चाचा को भी चिंता नहीं रहेगी। छोटे चाचा, आज मैंने अपने ससुर को चाय पिलाने के लिए बुलाया है। हाँ, ऐसा नहीं है कि जब से मिंगजिंग हमारे गु परिवार में आई है, मैंने भी कुछ बड़ा तोहफा नहीं दिया। रिटायर होने से पहले ससुराल वालों को कुछ संसाधन देना चाहता हूं। तो फिर छोटे चाचा का शुक्रिया, लेकिन मेरा वो मूर्ख भाई और समझदारी से दूर पिता सही विकल्प नहीं है। अगर साथ काम करने की बात हो, मैं उन्हें नहीं चुनूंगा। ये व्यापारिक चालबाजियां वे नहीं कर सकते। मिंगजिंग, क्या कहना है? वे सभी तुम्हारे परिवार के हैं। हम गुजिया, उनके साथ सम्मान से पेश आना चाहिए। नींद नहीं आ रही। क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है जिससे मैं एक्साइशी में वापस जा सकूं? क्या? बिना कष्ट के कष्ट ढूंढना पसंद है। तुम्हारे छोटे चाचा का रिटायर होना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। वह आज मेरे पिता के पास आया था सिर्फ मुझे चेतावनी देने के लिए। उसने हमारे एक्साइशी को अपने कब्जे में ले लिया है। तो फिर? मुझे जासूस बनाकर भेजो। मैंने बहुत सारे जासूसी फिल्में देखी हैं। एक शब्द में, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि मैं पर्याप्त मेहनत नहीं कर रहा हूं, दिन भर तुम्हें आराम से बैठा देखकर। अरे, मैं अपने पिता और भाई के मामलों में दखल नहीं देना चाहता, लेकिन एक्साइशी अलग है। यह एक पूरा समूह है। इतने सारे लोग हैं जिनके मुंह में खाना डालना है। अगर एक प्रोजेक्ट फेल हो गया तो यह बहुत बड़ी मुसीबत होगी। इसके अलावा यह मेरी मां की मेहनत है। मैं उसे निराश नहीं करना चाहता। ठीक है, मुझे नहीं पता था कि मेरी पत्नी के पास दुनिया को बचाने का दिल है। कल मैं तुम्हें एक प्रोजेक्ट दूंगा। तुम गुशी की तरफ से एक्साइशी के साथ काम करोगी। सच में? लेकिन तुम आवेग में नहीं आना और खतरे में नहीं पड़ना। अब जब सारी बातें हो गई हैं, तो हम कुछ वयस्क विषयों पर बात कर सकते हैं। तुम गुस्सी के लोग, इतनी देर हो गई है, अभी तक क्यों नहीं आए? माफ कीजिए एक्साई सॉन्ग, हमारे गुशी के प्रतिनिधि ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। कृपया धैर्य रखें। हालांकि निर्धारित समय से अभी 10 मिनट बाकी हैं। क्या तुम्हें पता है कि हमारे एक्साई परिवार और तुम्हारे गुस्सी के बीच क्या संबंध है? मैं तुम्हारे राजकुमार का साला हूं। पहली बार साथ काम कर रहे हैं और मुझे इंतजार कर रहे हो। राजकुमार फिर भी इंतजार करते हैं। गुस्से, मैं बोल रहा हूं और तुम बीच में बोल रहे हो। इंतजार करना ठीक है, सहयोग ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरा समय बहुत कीमती है। शायद तुम मुझे मुआवजा दो। एक्साई सॉन्ग, कृपया अपनी आवाज संभालें। राजकुमार, ये ठीक नहीं है। सब मुड़ जाओ। अगर तुम देखना चाहते हो, मैं लाइव भी कर सकता हूं। कुत्ते की औलाद, तुम्हें यहाँ धौंस जमाने की हिम्मत किसने दी? एक्साई मिंगजिंग, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। आ बेशर्म चीज, एक्साई परिवार का चेहरा तुमने बदनाम कर दिया। अरे, मत मारो, मत मारो। मैं इस सहयोग के लिए परिवार का प्रतिनिधि हूँ। अब और परिचय की जरूरत नहीं है ना? तुम इस मीटिंग की शुरुआत से पहले मुझे एक बात सुलझानी है। तुम मेरी सेक्रेटरी से माफी मांगो, नहीं तो गु परिवार इस सहयोग को समाप्त कर देगा। एक्साई मिंगजिंग, तुम गु परिवार में कितने समय से हो? तुम अभी तक एक्साई परिवार की हो। तुम सिर्फ गु परिवार के लिए एक उपहार हो। तुम क्या समझते हो अपने आप को? क्या तुम फिर से एक्साई परिवार में लौटना चाहती हो? डर गई? कॉन्ट्रैक्ट में 10 और पॉइंट जोड़ो और तुम्हारी ये सेक्रेटरी मुझे 2 दिन के लिए दे दो। मैं इस बात को अनदेखा कर सकता हूं। अरे, एक्साई मिंगजिंग, तुम क्या कर रही हो? उसे पीटो। एक्साई को बुलाओ, उसे लेने आने दो। देखो उसने अपने बेटे को कैसे पाला है। मैं एक्साई मिंगजिंग, तुमने एक्साई परिवार को धोखा दिया। तुम सिर्फ गु परिवार के लिए एक्साई परिवार की एक बेकार चीज हो। तुम सिर्फ अपने शरीर के बल पर ऊपर पहुंची हो। रुको, हाँ, उसे मारो, उसकी हालत खराब कर दो।
एक्साई वेंशान को मुझसे माफी मांगने आने दो। एक्साए मिंगजिंग, तुम। मिसेस गु, तो हमारा ये सहयोग। मिस्टर एक्साई कहना इतना मुश्किल है। मिस्टर एक्साए, गु और एक्साई परिवार का सहयोग, ईमानदारी से सब कुछ संभव है। मैं निष्पक्षता से काम करूंगा। आशा है हमारा सहयोग सफल होगा। वो तुम्हारा भाई है, तुमने उसे मारने की हिम्मत कैसे की? उसकी हालत खराब हो गई, यह अच्छा ही है, ताकि वह भविष्य में बकवास न करे। तुम बोलो। अरे तुम्हारा पैर। आ पापा, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मैं बिना वजह पीटा गया हूं। तुम्हारा मुंह क्यों नहीं टेढ़ा हो गया? ठीक है, तुम्हारे भाई को पीटा जा चुका है, ये बात यही खत्म करो। हम वो परिवार के साथ सहयोग कर रहे हैं। ये एक्साए परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। इसे भावनाओं में बहने मत दो। नहीं, आपने इतने सालों तक मॉल में संघर्ष किया है। अगर मैं शिया होता तो उसे इस तरह बचाता, फिर मैं भविष्य में सर्कल में कैसे खड़ा होता? वो तो बस एक छोटी सी सेक्रेटरी है। फिर भी मुझे गु परिवार में भेजा गया, एक त्यागा हुआ बच्चा। थोड़ी देर में फ्रंट डेस्क पर मेरी सेक्रेटरी वहां है। एक्साए मिंगजिंग, तुम पागल हो गए हो। पापा क्या स्थिति है? तुम पापा से एक सेक्रेटरी से माफी मांग रहे हो। ये सहयोग हमें नहीं चाहिए। तुम्हें लगता है कि गु परिवार में सिर्फ एक गुजे है। हम अभी गुडोंगली के लिए काम कर रहे हैं। गुडोंगलेई। हाँ, मैं तुम्हें बता रहा हूं। ये मत सोचो कि सिर्फ एक गुजे पर निर्भर रहकर तुम सुरक्षित हो। जब हम हाइशी बंदरगाह का सौदा पकड़ लेंगे, गु परिवार, तुम चुप रहो। मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। पापा, अगर यह संपत्ति तुम्हारे बेटे को मिल जाए, पूर्वजों की कब्रें भी उसके हाथों बर्बाद हो जाएंगी। मेरी पत्नी वाकई तेज और निर्णायक है। मेरे साथ वाकई एकदम सही जोड़ी है। तुम्हें पता चल गया। लाइव स्ट्रीम, तुमने अपने भाई को मारा, वह क्लासिक था। सुझाव है कि इसे काटकर कंपनी में लूप में चलाया जाए। तुम मुझे जासूसी कर रहे हो। मैं गु परिवार के हर कोने की जासूसी करता हूं। गुस्सा मत हो, तुम्हारा भाई बेवकूफ है, उसके पास दिमाग नहीं है। मैं किसी को भी तुम्हें चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं दूंगा। XIWUA कह रहा है कि अभी गुडोंगलेई के लिए काम कर रहा है। वही जो उसने पहले कहा था, हाइशी के वो कुछ सौदे। वाकई साफ नहीं है, मैंने पहले ही लोगों को भेज दिया है। गुजे, मुझे पता है तुम बदला लेना चाहते हो, लेकिन ठीक है, तुम चिंता मत करो। पत्नी, तुम्हें मेरी यह मेज कैसी लगी? काफी लंबी और चौड़ी, बहुत शानदार है। क्या हुआ? तुम क्या कर रहे हो? मैं हमेशा से ऑफिस में ट्राई करना चाहता था। क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरी सेक्रेटरी बन जाओ? गुजे, तुम पागल हो गए हो। वरना मैं सेक्रेटरी बन जाऊं। बॉस, क्या सेवा चाहिए? बॉस, मैंने गलती कर दी। तुम्हारे पास कोई काम होना चाहिए। हाँ, वो माल आ गया है हाइशी बंदरगाह से। चुप रहो, बाहर निकलो। कौन सा माल? मुझे देखो। नया मेकअप माल आया है। मैंने सबसे अच्छा तुम्हारे लिए रख लिया है। सच में? गुजे, मुझे पता है तुम्हारे चाचा इसके जिम्मेदार हैं। समुद्री उत्पादों का प्रोजेक्ट। तुमने अपने माता पिता के हत्यारे को ढूंढने के लिए इसे रोका नहीं, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम गलत चीजों को नहीं छुएंगे। मैं कसम खाता हूं। अरे, खाने का समय हो गया है, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं बाहर कुछ काम करने जा रहा हूं, वापस आकर तुम्हारे साथ खाऊंगा। नहीं, आज रात तुम्हें घर पर रहना होगा। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। प्यारे, अब बहुत देर हो गई है। क्या तुम घर पर नहीं रह सकते? बेबी, शरारत मत करो, यह जरूरी काम है। दादा और चाचा दोनों डिनर पर गए हैं। घर में सिर्फ हम दो हैं। क्या तुम रुकना नहीं चाहते? नहीं, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा।
कुछ भी बर्बाद नहीं होगा। अजय भैया, क्या तुम मेरा नया नाइट ड्रेस देखना नहीं चाहते? भैया जल्दी वापस आ जाऊंगा। आज रात तुम्हारा यह नाइट ड्रेस फाड़ दूंगा। तुम्हें मुंह दिखाने का अधिकार मिल गया है क्या? अरे नहीं नहीं। क्या मैं तुम्हें संभाल नहीं सकता? क्या यह नहीं कहा था कि मुझे नहीं चुभाओगे? तुमने क्यों नहीं सुना माता पिता की तस्वीर के सामने? अच्छे से सोचो। तुम्हें पता है कि यह तुम्हारे चाचा का खेल है। इसका मेरे चाचा से क्या लेना देना है? तुम मुझे यह नहीं बताओगे कि तुम्हें नहीं पता। यह झाओ द्वारा कहा गया हाइशी का प्रोजेक्ट और एक्सआईडब्ल्यूए के सौदे से कोई लेना देना नहीं है ना? मुझे पता है तुम अपने माता पिता की बात साफ करना चाहते हो, लेकिन तुम एक्सआईडब्ल्यूए जैसे लोगों के साथ उलझ रहे हो। वह कोई अच्छा आदमी नहीं है, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वाह पत्नी, क्या तुम मेरी बात सुन सकती हो? अब तुम समझाना चाहते हो? अरे तुम आ गए, अपने बॉस को लूटने और मारने आए हो? अरे बॉस, घुटने टेके हुए हो। भाभी, मैंने बहुत समय से कोई गलत काम नहीं किया है, तुम बकवास मत करो। हाँ, यह चोरी का माल सीधे मौके पर लाया गया है। क्या मैं अंधा हूँ? अरे ये सी फूड है बॉस। तुमने अभी तक भाभी को समझाया नहीं है। सी फूड बॉस को बहुत पसंद है। वो एक सी फूड फीस्ट बनाना चाहते हैं तुम्हें एक सरप्राइज देने के लिए। ये सब आज सुबह समुद्री बंदरगाह से ताजा पकड़ा गया है, अभी भी जिंदा है। ओह, वो गुज़े। तुम समझाओगे? अभी भी नाराज हो? प्यारे, नाराज मत हो। तुम नाराज होकर बहुत अच्छे लगते हो, बहुत आकर्षक। हाँ तो मैं मर जाऊंगा। अरे तुम्हारे 37 डिग्री के मुंह से इतनी ठंडी बातें कैसे निकल सकती हैं? जान, तुम मुझे नहीं देख रहे हो तो कम से कम मेरी नई नाइट ड्रेस तो देखो। ठीक है, अगर तुम नहीं देखोगे तो मैं चली जाऊंगी। किसने कहा मैं यह नहीं खाऊंगा? तुमने मुझे माफ कर दिया तो मैं तुम्हारे लिए सी फूड फीस्ट बनाऊंगी। खुद तुम्हारी माफी मांगूंगी। मेरी परवाह सी फूड की नहीं है, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? अरे मैंने गलती कर दी, मैं कसम खाता हूं आगे से तुम जो भी कहोगे मैं तुम पर विश्वास करूंगा। छोड़ो, मुझे पता है तुम मेरी चिंता करते हो, लेकिन तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। अब मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पास तुम हो। मैं यह जोखिम कैसे ले सकता हूं? माफ करना, मुझे पता है तुम्हारे माता पिता की बात तुम्हारी पहली प्राथमिकता है। मैं चिंतित था कि तुम बदला लेने के लिए जल्दबाजी में कुछ करोगे। बकवास। अरे तुम भी मेरी पहली प्राथमिकता हो। चिंग के दैत्य, तुम नाराज होकर एक पिल्ले की तरह लगते हो। नई नाइट ड्रेस, मुझे इसे फाड़ने दो। चाचा, एक्साई मिंजिंग तुम्हारे को परिवार में आने के बाद बिल्कुल बेकाबू हो गई है। उसने मेरे पिता को एक छोटे से सचिव से माफी मांगने के लिए कहा। क्या उसकी नजर में बड़ों का सम्मान नहीं है? आओ चाय पीकर गुस्सा शांत करो। आखिरकार अब गु कंपनी का मालिक गुजे है, उसकी पत्नी किसी की नहीं सुनती। नहीं, गुजे अभी तक गु कंपनी का उत्तराधिकारी नहीं बना है। वो इतना घमंडी हो गया है तो भविष्य में वो हम दोनों की जान ले लेगा। गुजे ये लड़का हमेशा से घमंडी रहा है। मैं सेवानिवृत्त होने वाला हूं, सभी रिश्तों को नकारने वाला और अब ताकत से बचने वाला हूं। छोड़ो, उससे निपटना मुश्किल है, बस बचो। ये कैसे हो सकता है? हमारे परिवार का सम्मान है। बैठो। श्री गु, अगर कुछ कहना है तो सीधे कहो। भाई शिया, क्यों ना हम मिलकर काम करें? गुजे इस छोटे शैतान को उसके पद से हटा दे। वो श्री गु के पिता द्वारा नियुक्त उत्तराधिकारी है, उसे हटाना। इसके अलावा वो मेरा दामाद भी है। अगर वो हटा दिया जाता है, मुझे क्या फायदा होगा?
गुजे अगर गु परिवार का उत्तराधिकारी नहीं बनता तो भी पिताजी उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। जब तक वो पद से हट जाता है और ताकत खो देता है, तुम्हारी अच्छी बेटी भी अपनी ताकत दिखाने की हिम्मत नहीं करेगी। अगर मैं गु परिवार का मालिक बन जाता हूं, तुम्हारे पास अब से ज्यादा होगा। मैं अपने साथियों के साथ हमेशा उदार रहता हूं। पापा, ये एक मौका है। मैं नहीं चाहता कि शिया मिंगशिंग मेरे सिर पर बैठकर मुझे परेशान करता रहे। श्री गु, हमें क्या करना चाहिए? तुम्हारी विनम्र माफी से मिली साझेदारी, क्या यह मौका नहीं है? यहाँ यह डेटा सही नहीं लग रहा है। मैं इसे जांचता हूं। अरे रुको, चुपके से जांचो। जांचने के बाद इसे जाहिर मत करो। तुम बहुत संवेदनशील हो। मैं बचने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई मुझे धोखा न दे। क्या तुमने वह लेखा देखा है? हाँ, शुरुआती पूंजी में 50 मिलियन की कमी है। सोचने की जरूरत नहीं, यह निश्चित रूप से शियावू यू की करतूत है। लेकिन यह काम बहुत स्पष्ट है। इसमें कुछ चाल है। शियावू यू वह बेकार आदमी, पैसे और महिलाओं के पीछे पागल, वह कुछ भी कर सकता है। शिया वेन शान बेकार नहीं है। मैंने 50 मिलियन जोड़ दिए हैं। हाल ही में काम करते समय सावधान रहो, सतर्क रहो। तो वह 50 मिलियन उसे मुफ्त में दे दिया जाएगा। पति पत्नी की संयुक्त संपत्ति। तुम इतना बर्बाद नहीं कर सकते। गुडोंगलाई को पकड़ना भी मूल्यवान है। हालांकि हाल ही में वह चुपचाप है। कुत्ता चुपचाप है, जरूर कुछ कर रहा है। गुजोंग शिया कंपनी के साथ सहयोग परियोजना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अब आपत्ति है। कृपया आप और शियाजोंग बैठक में शामिल हों। एक्सायोजे, शिया कंपनी के साथ सहयोग परियोजना, क्या आपने खाता देखा है? देख लिया है। मैं मिस शिया को नहीं जानता, लेकिन आप गु परिवार के उत्तराधिकारी हैं। क्या आपने नहीं देखा कि शुरुआती पूंजी में 50 मिलियन की कमी है? मैंने 50 मिलियन जोड़ दिया है। चाचा, क्या आप संतुष्ट हैं? तुम इतने खुलेआम अपने साले को बचा रहे हो? परियोजना के फंड का दुरुपयोग। चाचा, आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। श्री शिया, हमने पाया है कि आपने परियोजना के फंड का दुरुपयोग किया है। क्या आप इसे स्वीकार करते हैं? मैं स्वीकार करता हूं। मेरी बहन ने मुझे लेने के लिए कहा। उसने कहा कि यह मेरे लिए जेब खर्च है। XIWU तुम कम बकवास करो। बहन, जीजी यहाँ है। तुम क्यों डर रहे हो? सिर्फ 50 मिलियन है। क्या तुमने ये नहीं कहा कि पूरी परियोजना हमारी शिया परिवार की है? सभी चाचा, क्या आपको नहीं लगता कि यह हाथ बहुत लंबा हो गया है? ये गु परिवार के हित से संबंधित है। तुम लड़के, तुम अपने छोटे चाचा के आधे के बराबर भी नहीं हो। क्या ऐसा है? क्या यह अनुबंध देखना चाहते हैं? गु परिवार से क्या संबंध है? मैंने अपनी पत्नी के लिए एक कंपनी खोली है, अपने साले के मनोरंजन के लिए। उसे 50 मिलियन जेब खर्च के लिए दिया। चाचा, क्या आप मुझसे ईर्ष्या कर रहे हैं? मैं बहुत अमीर हूं। तुमने कंपनी के संसाधनों का दुरुपयोग किया। हाँ। कल मैं अपनी पत्नी को बाहर ले जाऊंगा, स्वतंत्र कार्यालय। सही है। मेरे छोटे चाचा को बताओ, अगर वह वास्तव में रिटायर होना चाहते हैं तो घर पर रहें, फूलों की देखभाल करें, पक्षियों के साथ खेलें। अगर नहीं तो गु परिवार हमेशा उनका स्वागत करेगा। सही है साले, वह 50 मिलियन वैसे भी तुम्हारे लिए छोड़ा गया था। लेकिन मेरी पत्नी लगता है इच्छुक नहीं है। इसका क्या मतलब है? लेकिन डरो मत, सिर्फ 50 मिलियन। मैं इसे लेने में भी आलसी हूं, लेकिन मैं अभी भी तुम पर कार्यालय के संसाधनों के दुरुपयोग का आरोप लगाऊंगा। वापस जाओ और अपने पिता से पूछो सबसे तेज कैसे भागना है।
हालांकि तुम अभी बहुत शानदार थे, लेकिन तुम्हें मुझे अनुबंध के बारे में बताना होगा। तो तुम्हें शिया कंपनी के उन कर्मचारियों का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने तुम्हारा समर्थन किया। मतलब क्या है? पिछली बार जब तुमने मुझे बताया कि XIWUA मेरे भाई के साथ मिलकर बुरा काम करने जा रहा है, तब से मैंने सतर्क रहना शुरू कर दिया। पहले भी तुमने XIWUA को खूब पीटा और शिया कंपनी में लोगों का समर्थन हासिल किया। तो चुपके से एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। तुमने मुझे पहले नहीं बताया। मुझे तुम्हारे हैरान होने का नजारा देखना अच्छा लगता है, जब तुम्हारी आंखों में गुस्सा होता है, लेकिन साथ ही तुम मेरी इज्जत करते हो। तो शिया और गु कंपनी की साझेदारी। जब तुम आधिकारिक तौर पर शिया कंपनी में शामिल हो जाओगे तो मैं शिया कंपनी के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा और अपनी पत्नी के साथ व्यापार करूंगा। अगर नुकसान भी हो तो मैं मान जाऊंगा। मिस्टर गो, मैंने वो सब किया जो आपने कहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि गुजे उसके पास बैकअप प्लान होगा। तो तुम वो 50 मिलियन वापस कर दो। कम से कम नुकसान तो नहीं होगा। अब वो पैसा नहीं चाहता, बल्कि मुझे जेल भेजना चाहता है। मेरा ये भतीजा बड़ा क्रूर है। शिया भाई, तुम्हारा बेटा वैसे भी कुछ खास नहीं करने वाला है। उसे जेल भेजकर सुधारने में कोई बुराई नहीं है। शायद ये उसके लिए अच्छा ही होगा। तुम्हारा मतलब क्या है, बूढ़े? जवान हो, इतना गुस्सा मत करो। अगर गुस्सा नहीं होगा तो जवान कैसे कहलाएंगे? मिस्टर गो, आप ये मत भूलिए कि आप भी इस मामले में शामिल हैं। अगर ये बात सामने आ गई तो आपके लिए और गु कंपनी के लिए अच्छा नहीं होगा। क्या तुम्हारे पास सबूत है? तुम ये मत भूलो कि बूढ़े आदमी को परिवार और खून का रिश्ता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। सावधान रहो, कहीं वो तुम्हें अपना रिश्तेदार मानना बंद न कर दे। अच्छा, तुमने तो पहले ही सब प्लान कर लिया है ना? तुमने पहले ही सब तैयारी कर ली है ना? चाहे कुछ भी हो जाए, तुम बच निकलोगे, है ना? शिया भाई, जाओ और अपनी बेटी से मदद मांगो। यहां मुझे गाली देने से बेहतर होगा। मेरी बेटी हाल ही में बहुत सख्त हो गई है। पिछली बार जिस गु कंपनी के डायरेक्टर को मैंने नियुक्त किया था, उसे बाहर कर दिया गया है। मेरा नुकसान तुमसे कम नहीं है। पिछली बार जब आए थे तो व्हीलचेयर पर बैठे थे। इस बार सोफे पर बैठ सकते हैं। यह तरक्की है। बढ़िया है। फल खाओ। अच्छे दामाद, WUA को अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो 50 मिलियन मैं वापस कर दूंगा। देखो, क्या ये मामला खत्म हो सकता है? गुडोंगलाई को तुम्हारी परवाह नहीं है। तुम हम पति पत्नी के पास भागे आए हो। जल्दी अपने जीजाजी से माफी मांगो। जल्दी करो पापा। ठीक है, सब एक परिवार है। मैं अपने देवर को परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन यह बात मेरे हाथ में नहीं है। मेरी बीवी की सुननी पड़ेगी। शिया वेनशान, क्या तुम्हें लगता है शिया वुयू शिया ग्रुप संभाल सकता है? वो मेरा इकलौता बेटा है। अच्छा, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। शिया मिंगजिंग, तुम इस नहीं समझते। मिंगजिंग, पापा तुमसे विनती करता है। तुम ही नहीं चाहोगे तुम्हारी माँ? तुम्हें मेरी माँ का नाम लेने का हक नहीं। जब वह जिंदा थी, तुमने उन्हें नीचा दिखाया, उनका अपमान किया। उन्हें शिया वुयू को पालने नहीं दिया। खुद पाला हुआ नाकारा, खुद संभालो। गुजे, क्या तुम हमेशा नहीं ढूंढ रहे थे उस ड्राइवर को जो तुम्हारे पापा की गाड़ी चलाता था? मुझे पता है वो कहाँ है। बताओ। मुझे अपने बेटे की सुरक्षा का भरोसा चाहिए। शिया वेनशान, क्या तुम्हें पता है मैंने शिया मिंगजिंग से शादी करने से पहले जिंग परिवार मुझे जीवित यमराज क्यों बुलाता था? क्योंकि जब भी कोई बात मेरे माता पिता से जुड़ती थी, मैं कोई भी हद पार कर जाता था। लेकिन अब मैं एक पिता हूं। मुझे अपने बेटे की रक्षा करनी है। मैं मानता हूं। मैं बहू हूं। सास ससुर के लिए कुछ तो करो। ठीक है, मैं शिया वुयू पर केस नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हें उसे लेकर शिया ग्रुप और जिंग शहर छोड़कर जाना होगा। मैं वादा करती हूं तुम दोनों की जिंदगी आराम से गुजरेगी।
ये कैसा बेवकूफी भरा शर्त है? ठीक है, मैं मानता हूं, पापा। अब तुम बता सकते हो? हाइशी जेल। गुडोंग लाई ने मुझे हाइशी जेल के लोगों के लिए कुछ चीजें भेजने को कहा था। तुम्हारे माता पिता की कार दुर्घटना की बात पूरे शहर में मची थी। मैंने उस ड्राइवर का वांटेड पोस्टर देखा था। वो तस्वीर। इसीलिए मैंने हाइशी और जिंग शहर में हर जगह ढूंढा, पर नहीं मिला। पता चला कि जेल में है। छोटे चाचा, छोटे चाचा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या? मुझसे कुछ कहना है? छोटे चाचा, मेरे पास एक अच्छी खबर है, आपको सुनकर खुशी होगी। जो ड्राइवर मेरे पिता को गाड़ी चलाता था, वह मिल गया है। अंदाजा लगाओ, कहां छिपा हुआ था? हाइशी की जेल में। आपको नहीं लगता कि वह कितना चालाक है? छोटे चाचा, आपको जरूर खुशी होगी, मेरे माता पिता की मौत जल्द ही सच सामने आ जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल खुश हूं। मुझे यकीन है कि आपके माता पिता की आत्मा आपके लिए जरूर खुश होगी। तो छोटे चाचा, आपको जरूर देखना चाहिए। मैं कैसे बदला लेता हूं? तुम दोनों चाचा भतीजे क्या गुप्त बातें कर रहे हो? कुछ नहीं, बस बातें कर रहे हैं। दादा, मैं छोटे चाचा से सलाह ले रहा हूं। जो मुझे पीछे से वार करता है, उससे कैसे निपटें? क्या कुछ हुआ है? नहीं दादा, सब कुछ ठीक है। दूसरे, मेरे स्टडी रूम में आओ। मेरा मैग्नीफाइंग ग्लास ले आओ। ठीक है। एक्सायोजे, तुम जल्द ही गु परिवार के उत्तराधिकारी बनने वाले हो। इन सालों में तुम और तुम्हारे छोटे चाचा चुपके से लड़ते रहे हो। दरअसल दादा सब देख रहा है। कैसे भी हो, तुम सब एक ही परिवार के हो। जब मैं चला जाऊंगा, वो तुम्हारा एकमात्र रिश्तेदार होगा। दादा, मैं सत्ता बहुत लुभावनी होती है, इसलिए मैं समझता हूं कि तुम्हारे छोटे चाचा को उत्तराधिकार चाहिए। मेरी कोई और मांग नहीं है। मैं चाहता हूं कि जब तुम गु परिवार के मुखिया बनो, तो अपने छोटे चाचा के साथ अच्छा व्यवहार करो। क्या तुम दादा से वादा कर सकते हो? दादा, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता। मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता। दादा चाहते हैं कि तुम गुडोंग के साथ अच्छा व्यवहार करो। तुमने क्या कहा? बस यही उम्मीद है कि तुम गु कंपनी में आने के बाद अपने छोटे चाचा के साथ अच्छा व्यवहार करोगे। क्या तुम दादाजी की मांग पूरी कर सकते हो? दादाजी, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता। मैं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता। दादाजी चले गए। उनका चेहरा निराशा से भरा था। लेकिन दादाजी को सच जानने का अधिकार है। दादाजी ने पूरी जिंदगी परिवार के मिलन की उम्मीद की, लेकिन अंत में भाई भाई का आपस में लड़ना हुआ। यह उनके लिए बहुत क्रूर है। गुजे, दादाजी के बड़े बेटे, तुम्हारे पिता की मौत असमय हुई, उन्हें सच जानने का अधिकार है। गुजे, तुम्हें जल्द या देर से गुडोंग लाई के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। क्या यह भाई भाई का आपस में लड़ना नहीं है? मुझे पता है, तुम अनिर्णय वाले व्यक्ति नहीं हो। दादाजी, विषाक्त है। हम सिर्फ विष को अस्थायी रूप से दबा सकते हैं। क्या यह पता लगा सकते हैं कि किस तरह का विष है?
इस धूपदान में कुछ गड़बड़ है। छुओ मत। धूप में कुछ गड़बड़ है। किसी ने धूप में विष मिलाया है। उच्च तापमान पर जलने से विष फैलता है। गुडुंगलाई, मैंने दादाजी से यह बात छुपाई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह दादाजी पर पहले हाथ साफ करेगा। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। अरे, यह विष सामान्य डॉक्टर नहीं निकाल सकते। दादाजी। पहले दादाजी को सुरक्षित रखो। मैं अपने गुरु से संपर्क करता हूँ। गुजे, दादाजी ठीक होंगे। तुम्हें हौसला बनाए रखना होगा। इस बात को चुपचाप रखना होगा। गुडुंगलाई के मन में बुराई है। अगर उसे पता चल गया कि दादाजी अभी जिंदा है, वह चुप नहीं बैठेगा। मुझे वापस अपनी नवाखाना जाना होगा। मेरे गुरु इधर उधर घूमते रहते हैं। मैं उन्हें नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। मुझे वापस जाकर कोशिश करनी होगी। मैं जाऊंगा। तुम यहीं रहो। दादाजी का शरीर अभी अस्थिर है। तुम यहां रहकर उनकी देखभाल कर सकते हो। और अभी बाहर गुडुंगलाई के जासूस हैं। मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। गुजे, मैं जल्दी वापस आऊंगा और जरूर विषनाशक लेकर आऊंगा। इस तरह के वादे मत करो। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कुछ भी सही नहीं है। किताब में तो कहा था कि इन 2 एक्यूपंक्चर बिंदुओं को दबाना है। ये 2 बिंदु तो मृत्यु बिंदु हैं। भाभी, गुडुंगलाई बाहर में घुसने की कोशिश कर रहा है। हमने उसे बाहर ले जाया है। चलो देखते हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या बुजुर्ग की तबीयत ठीक नहीं है? मैं उनका बेटा हूं। उनसे मिलने जाऊंगा। क्या तुम मुझे रोकोगे? दादा की तबीयत ठीक है। वे सिर्फ आराम कर रहे हैं। आराम कर रहे हैं तो फिर किसी को क्यों नहीं मिलने दे रहे? गुजे ने कहा है किसी को भी नहीं मिलने देना। गुजे ने कहा है। तुम्हें यकीन है? कैसे? क्या उसने यमराज के दरबार से तुम्हें संदेश भेजा है? तुम क्या कहना चाहते हो? ओह, तुमने खबर नहीं देखी? मैं कह रहा था, ये आदमी अचानक विधवा बन गया, फिर भी इतना शांत कैसे हो सकता है? खबरों में सिर्फ संदेह जताया गया है और मुझे कोई संबंधित जानकारी नहीं मिली है। तो छोटे चाचा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सच में तब तक नहीं रोएंगे जब तक कफन नहीं देख लेते। अंदाजा लगाओ, मैं इतना यकीन क्यों हूं कि ये मेरा अच्छा दोस्त है? क्योंकि मैंने ही उसे मारने के लिए लोग भेजे थे। ठीक है, फिर भी मुझे अंदर जाने दो, दादा से मिलने दो, क्योंकि ये गो परिवार जल्द ही नए मालिक के हाथ में चला जाएगा। छोटे चाचा, कृपया वापस जाएं। आप दादा से मिलना चाहते हैं सिर्फ मुहर लेने के लिए और उत्तराधिकारी समारोह में सफलतापूर्वक सत्ता संभालने के लिए। हाँ बिल्कुल, मैं इसे छुपाने वाला नहीं हूं। मैं यही सोच रहा हूं। लेकिन मुहर अभी मेरे पास है। अगर छोटे चाचा आज जबरदस्ती घुसने की कोशिश करेंगे तो वे इसे कभी नहीं पा सकेंगे। ठीक है, तो मैं आज पहले वापस चला जाऊंगा, लेकिन मैं एक सलाह देना चाहूंगा। मेरी प्यारी भाभी, जितना भी समय लगाओ कुछ नहीं बदलेगा। सब कुछ पहले से ही तय हो चुका है। चलते हैं। भाभी, जल्दी से कार तैयार करो। दक्षिण शहर की हाईवे पर जाना है। ठीक है। उतरो। गुजे, तुमने कहा था कि तुम वापस आओगे। नहीं, गुजे तुम कहाँ हो? गुजे, तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। तुम बाहर आओ। गुजे। भाभी, भाभी,
दुख को सहन करो और समय के साथ चलो। यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है, कृपया चले जाओ। ये क्या बात हुई? ये तो बहुत ज्यादा हो गया। हम तो एक परिवार है। मेरा भतीजा चला गया। मैं उसका चाचा हूं। मैं उसे देखे बिना कैसे रह सकता हूं? अब तुमने देख भी लिया, अब तुम जा सकते हो। अरे, तुम्हारा रवैया बहुत सख्त है। एक्साई मिंगजिंग गुजे चला गया है और बुजुर्ग बेहोश है। तुम्हें किसने हिम्मत दी कि तुम मुझसे इस तरह बात करो? तुम्हें इसका बदला मिलेगा। बदला? हा हा हा। बदला? हाँ हाँ। मैं गुडोंगली ने अपने भाई और भाभी को मार डाला। मैंने अपने भतीजे को खुद मार डाला। फिर भी बदला क्यों नहीं आया? अरे, मजबूत कभी बदले से नहीं डरते। एक्साई मिंगजिंग, अब बुजुर्ग की मोहर मुझे सौंप दो। मैं तुम्हें अभी भी गु परिवार के अवशेष के रूप में देख सकता हूं। तुम सपने में भी नहीं सो सकते। एक्साई मिंगजिंग, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम अभी भी बुजुर्ग के वार्ड को बचा सकते हो? गुडोंगले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने पिता पर हाथ उठाया? जो भी रास्ते में आएगा उसे मरना होगा। आओ, मेरे भतीजे की अर्थी तोड़ दो। मेरी भाभी को वापस ले चलो। मैं उसका खूब स्वागत करूंगा। कोई भी आगे ना आए। गुडोंगले, अगर तुम्हें अपनी मोहर चाहिए तो यमराज के दरबार में जाओ। रुको। तुम इतनी देर से क्यों आए? तुम मर नहीं गए। मैं नहीं मरा। तुम निराश हो, है ना? तुम सब मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो। गुजे, चिंता मत करो, मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। आओ, इस बेईमान, बेपरवाह, निर्दयी बूढ़े जानवर को पकड़ो। मैं उससे उसके खून का बदला लूंगा। गुजे, तुम्हारे दादाजी अभी भी मेरे कब्जे में हैं। तुम मुझे छूने की हिम्मत करते हो। अपराधी, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? दुनिया में कोई भी इसे हल नहीं कर सकता। मेरे गुरु एक महान चिकित्सक हैं। उन्होंने बहुत पहले ही दादाजी को ठीक कर दिया था। गुडोंगली, इतने सालों से मैं जानता हूं कि तुम्हें गु कंपनी की महत्वाकांक्षा है। अजय को सत्ता में लाने के लिए मुझे भी लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे सामने दिखावा करोगे और मेरे पीठ पीछे मेरे भाई और भाभी को मार डालोगे। और अंत में, पिताजी, ऐसा नहीं है। पिताजी, मेरी बात सुनो। मैं सिर्फ तुम्हें निराश नहीं करना चाहता था। मैं सिर्फ चाहता था कि तुम मेरे अस्तित्व को देखो। बचपन से लेकर अब तक तुम्हारी नजरों में सिर्फ बड़ा भाई था। तुमने कभी मेरी मेहनत को नहीं देखा। मैं सिर्फ तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं बड़े भाई से कम कहां हूं? तुम्हारे बड़े भाई ने कभी तुमसे उत्तराधिकार की लड़ाई नहीं की। उन्हें सिर्फ लगता था कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। गु कंपनी को तुम्हें सौंपने के बाद भविष्य में क्या होगा पता नहीं। जब तक तुमने उन्हें मार डाला, उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर तुम गु कंपनी में आना चाहते हो तो वो तुम्हारी मदद करने को तैयार है। और तुमने उन्हें मार डाला, और यहां तक कि उनके एकमात्र बेटे को भी मारने की कोशिश की। जीत हार का खेल है। गुजे, मैं मानता हूं, अब तुम अपने पिता का बदला ले सकते हो। खुद ही उनकी हत्या का बदला लो। मैंने अपने माता पिता की हत्या के सबूत ढूंढ लिए हैं। मैंने गवाह भी ढूंढ लिए हैं, लेकिन मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी हार के बाद के जीवन में जीते जी मरो। आखिरकार समाप्त हो गया।
पत्नी, तुम जाग गई हो। मैं क्या हूँ? पत्नी, हाँ। तुम्हें लड़का पसंद है या लड़की? तुम कह रहे हो मैं गर्भवती हूँ। पत्नी, तुमने बहुत मेहनत की। अरे, तो मैं इन 2 दिनों में बहुत खुश और दुखी हूँ। तो यह बच्चा। चिंता मत करो, गुरु आ गए हैं, उन्होंने सुई लगाई है और बच्चे को बचा लिया है। यह बच्चा अपने पिता की तरह बहुत मजबूत है। हाँ, वह सही है। हाँ। गुरु कहाँ है? गुरु चले गए, उन्होंने मुझे बताया कि आपको यह बताऊं। एक होशियार बच्चा पैदा करो जो उनकी विरासत को आगे बढ़ाए। फिर से विरासत? नहीं नहीं, मेरा बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ है और उस पर दबाव डाल रहे हैं। मैं तो एक फुटबॉल टीम पैदा करने की सोच रहा हूं, तब चाहे वह अस्पताल हो या गु परिवार, हर किसी के लिए उम्मीदवार होगा। मैं तो सिर्फ एक ही पैदा करूंगा। इतने सारे क्यों? ताकि बाद में संपत्ति के लिए लड़ाई न हो। गु परिवार में यह जीन है। यह क्या है? आपकी पहली इच्छा। एक छोटी सी दुकान, 2 मंजिला, शहर के केंद्र में। यह छोटी सी दुकान नहीं, यह तो सुपरमार्केट है। इसे छोटी सी दुकान ही कहा जाता है। सिर्फ खाने की चीजें बेचता है और सिर्फ मालकिन के लिए खुला है। गुजे, तुम इतने अच्छे कैसे हो? गुजे, तुम बच्चे को दबा रहे हो, उठो। गुजे, मैं तुम्हें चुभा दूंगा। क्या मैंने नहीं कहा था कि मुझे फिर से मत चुभाना? मैं तो छलनी हो गया हूं।